हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा। नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस स्टार्ट किया है नितिन ने, जिसमें 50,000 तो उसने क्या किया है, कैश इन्वेस्ट किया है और 5 लाख का चेक लेके आया है। तो इसमें क्या होगा, देखो दो ट्रांजेक्शन है ना ये। एक तो क्या है, कैश का एंड करके फिर 5 लाख चेक का। तो हमें क्या करनी होगी, दो एंट्री करनी होगी। कैसे, पहले क्या करेंगे, देखो पहले इसमें कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट में कैश, और नितिन ने किया है तो नितिन के प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। फर्स्ट में है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, और नितिन का अकाउंट है तो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल। और 5 लाख क्या लेके आया है, चेक लेके आया है। तो अब यहाँ सेकंड क्या होगा, यहाँ पे नरेशन में क्या करेंगे हम, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड है 5 लाख बाय चेक। 5 लाख लेके आया है चेक से, तो बैंक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय चेक लिख लेते हैं हम। नरेशन देखो, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, और सेकंड में क्या होगा, बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय चेक, ठीक है। ये दो एंट्री हो गई, क्लियर हो गया। नितिन ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश के साथ, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और 5 लाख चेक के साथ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है ही डिपॉजिट 5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। 5,000 उसने क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 5,000, तो मतलब बैंक इंक्रीज हो गया, और कैश क्या हो गया, 5,000 कैश डिक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग द कैश डिपॉजिट इन बैंक। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 अगेंस्ट कैश। गुड्स परचेज किया है कितने में, 5,000 में, और क्या दिया है, कैश दिया है। तो यहाँ पे दो कौन कौन से अकाउंट हैं जो इफेक्ट करेंगे, एक तो परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश। क्यों, क्योंकि कैश कम हो गया, परचेजेस इंक्रीज हो गया। तो जब भी परचेजेस क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट। और जब कैश क्या है, एसेट्स, और जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पे देखो, गुड्स है, गुड्स के साथ परचेज यूज किया है, तो हमने अकाउंट क्या लिया है, परचेजेस। लेकिन यहाँ गुड्स की जगह अगर किसी भी एसेट का नाम होता तो अकाउंट क्या होता है, एसेट्स का ही। जो नाम है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वही अकाउंट आता। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितने से, 5,000 से। 5,000 इधर ऊपर भी नहीं लिखा ना मैंने, 1 मिनट, ये कितना था, 5,000, ये 5,000। कैश कितना था, 50,000, और चेक
5 लाख। ठीक है, इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग परचेजेस गुड्स अगेंस्ट कैश। ठीक है, फोर्थ है परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक। बिल्डिंग परचेज करी है। अब यहाँ देखिए एसेट्स है तो हम अकाउंट क्या लेंगे? बिल्डिंग ही लेंगे। बिल्डिंग परचेज करी है कितने में? 2,50,000 में। कैसे? चेक के थ्रू। तो अब यहाँ पे क्या होगा? बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक है तो क्या आएगा? बैंक अकाउंट। बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग बाय चेक। ठीक है, अब है फिफ्थ में परचेज गुड्स फ्रॉम मैसेज हरी एंड कंपनी फॉर ₹1 लाख। गुड्स परचेज किया है किससे? मैसेज हरी एंड कंपनी से 1 लाख का। अब देखो यहाँ कहीं भी कैश नहीं बोला है ना, नाम बता दिया है। तो नाम का मतलब क्या है? ये ट्रांजैक्शन कैसा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या बन गए हैं? हमारे क्रेडिटर बन गए हैं। परचेजेस क्या होगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि परचेजेस किस में आते हैं? एक्सपेंसेस में। परचेजेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट। और जब टू मैसेज हरी एंड कंपनी क्या होंगे? ये क्रेडिट होंगे। और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, परचेजेस इंक्रीज होते हैं मतलब जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। कितने से? 1 लाख से। बीइंग परचेजेस गुड्स फ्रॉम मैसेज परचेजेस गुड्स फ्रॉम मैसेज हरी एंड कंपनी। ठीक है, आया समझ में? अब 6 देखते हैं। 6 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। गुड्स क्या किया है? सोल्ड किया है, बेचा है कितने में? 50,000 में। कैश आया है तो क्या होगा? एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। रूल्स याद हो गए हैं सबको अच्छे से? बेटा रूल्स अगर याद नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। रूल्स याद होना बहुत जरूरी है। कैश क्या है? एसेट्स है। जब भी एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सोल्ड गुड्स क्या किया है? हमने बेचा है तो रेवेन्यू क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट हो गया है। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। कैश में क्या किया है? गुड सोल्ड किया है। अब है 7th सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज रमेश एंड कंपनी ₹25,000। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि ये मैसेज रमेश एंड कंपनी को क्या किया है? क्रेडिट पे गुड्स बेचा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? एक तो सेल्स अकाउंट आएगा, है ना, और दूसरा मैसेज रमेश एंड कंपनी। क्यों? ये क्या बन गए? हमारे डेटर बन गए। डेटर जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? बोलो। डेबिट। मैसेज
इनसे हमें पैसे लेने हैं ना बाद में। क्या किया है हमने, बेचा है किस में, उधारी पे। जब उधार में बेचा है तो पैसे तो देंगे ये। टू सेल्स अकाउंट कितना, 25,000। अब इसमें नरेशन क्या होगा, बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेज रमेश एंड कंपनी। ओके, तो मैसेज रमेश एंड कंपनी क्या बन गई, डेटर बन गए। और डेटर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट। और रेवेन्यू क्या होगा, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ओके, 8th देखते हैं आप। 8th है, मिसेस रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 बीइंग डिफेक्टिव। किसी भी कारण से क्या था, डिफेक्ट आ गया था। जो भी हमने गुड्स को क्या किया है, सेल किया था, सेल्स क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न हुआ है तो अकाउंट क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट। अब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, गुड्स हमारा क्या आ गया है, 5,000 का गुड्स वापस आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू मैसेज रमेश एंड कंपनी, कितने का, 5,000 का। ठीक है, सेल्स रिटर्न, सेल्स अगर क्रेडिट होगा तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहां पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मैसेज रमेश एंड कंपनी। आया समझ में। अब देखिए 9th है, गुड्स रिटर्न टू मैसेज हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस 4,000। 4,000 के गुड्स को क्या किया है, रिटर्न कर दिया। अब ये क्या है, ये परचेज रिटर्न है। गुड्स आया है ना, गुड्स रिटर्न किया है, तो अब ये क्या होगा, परचेज रिटर्न आएगा होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, मैसेज हरी से परचेज किया था। तो परचेज रिटर्न में हम क्या करते हैं, इससे पहले क्या हुआ था, परचेज डेबिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और मैसेज हरी एंड कंपनी क्या हो जाएंगे, डेबिट। टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितना, 4,000 बीइंग परचेजेस रिटर्न टू बीइंग गुड्स रिटर्न टू मैसेज हरी एंड कंपनी। 10th देखिए, 10th है, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ₹15,000। चेक से क्या किया है, स्टाफ को सैलरी पे करी है। तो बैंक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, कितने का है, पहले ये लिख लेते हैं, 50,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। ओके, ये 10 ट्रांजैक्शन है, 10 ट्रांजैक्शन है जिसे मैंने करा दिया है। आगे 10 और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके।